कुछ किया। एंड फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा लिटरली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, एंड अपने पेरेंट्स को ड्यू टू क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट भी कर पा रही हूँ, राइट। उसका रीजन ये है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री जिसने मुझे यहाँ तक बनाया, यहाँ तक लाया, किस तरीके से मैं आई, किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आई, किन सीनियर्स के थ्रू आई, वो सब चीजें मैं आज इस सेशन में आप लोग को डिलीवर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि आप लोग आज के सेशन के अंदर ये माइंडसेट लेकर बैठे कि आप लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करना है, बिकॉज आज के बाद आप लोगों की ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है, राइट। क्योंकि इसके बाद आज आपका पहला सेशन है, दिस इज योर फर्स्ट सेशन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट। यानी कि इस सेशन के बाद आप पर्सन्स को हर चीज क्लियर की जाएगी, आप लोगों की ग्रोथ होने वाली है, आप लोगों को सिस्टम के रिगार्डिंग हर चीज बताई जाएगी, एंड आप लोगों को किस तरीके से फर्दर अपने सिस्टम को ग्रो करना है, साथ साथ आप लोगों को ये चीज भी सिखाई जाएगी, जो कि मेरे अंदाजे से बहुत कम ही ऐसे सिस्टम होते हैं जहां पे ये चीजें सिखाई जाती हैं, राइट। तो वेरी फर्स्ट मैंने आप लोगों से ये चीज शेयर की कि एट द एज ऑफ 20 मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ ड्यू टू दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को हर चीज क्लियर करूंगी, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ रियलिटी से वाकिफ करवाती हूँ राइट नाउ, जो सिचुएशन हमारे बीच हमारी सराउंडिंग में है, राइट। यू नो वेरी वेल कि हम पर्सन्स आज ऐसे दौर में जी रहे हैं जो कि डिजिटली हर चीज हो रही है। आज से कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूं, पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 जब आया था हमारे बीच, तो दुनिया हिल के रह गई, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन बन गई, किसी के पास इवन के जो लोग लाखों करोड़ों कमा रहे थे वो लोग भी एकदम से शॉक में आ गए कि यार ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ, सब बिजनेस खत्म हो गए। फिर वहां से एक क्रिप्टो इंडस्ट्री का मैं कहूंगी या क्रिप्टो करेंसी का या डिजिटल वर्ल्ड का मैं कहूंगी नाम निकलना शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि नाम था नहीं, नाम बहुत था, बट कोविड-19 से पहले लोग इस चीज को जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, बट कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीजों में तब्दीली आई, एंड राइट नाउ बहुत सारे पर्सन, इवन के अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। अवेयर करवाने के लिए ही ये एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है, जहां पे आप पर्सन्स को बताया जाए, आप लोगों को कन्वे किया जाए कि किस तरीके से आप लोग आने वाले टाइम में अपना टाइम चेंज कर सकते हो, राइट। सो कम टू द पॉइंट, अगर मैं बात करूं कोविड-19 के बाद हर चीज फिजिकल से डिजिटल होती गई, सेम एज इट इज इसी तरीके से आप लोग सुनते आ रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन अर्निंग, बट द थिंग इज के मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन वर्किंग एंड ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे लिटरली में जो है ना एक डब्बा है। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां पे एक्चुअल में वो चीजें, वो सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक सो कि जो अपॉर्चुनिटीज होती है, जो मौका होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। सो हर पर्सन को अवेल करना चाहिए, एंड आपका राइट मेंटर, आपका राइट पाथ, आपका राइट सिस्टम कौन सा है ये आप लोग डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, राइट। आप लोग जज करके, नॉलेज लेकर ये चीज डिसाइड करो कि कौन सा सिस्टम, कौन सा मेंटर, कौन सा एजुकेशन सिस्टम, कौन सी टीम इज बेस्ट फॉर यू, जो आप लोगों को ग्रो करवाने में हेल्प कर सकती है, राइट। सो कम टू द पॉइंट, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आप लोग के सामने रखूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिसकी नीड ना कि सिर्फ मुझे है, बल्कि इस पैनल में आए हुए 347 पार्टिसिपेंट्स को है। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की नीड एवरी सिंगल पर्सन को है। सो वेलकम इन बेट फैक्टर्स फैमिली। यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं एक शॉर्ट सा कैश फ्लो क्वाड्रेंट के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। ये चीज आप लोगों को बताने का बेसिक मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ। जिस अपॉर्चुनिटी से मैं आप लोगों को अवेयर करवाने जा रही हूँ, उससे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना जरूरी है कि वो अपॉर्चुनिटी आप लोग क्यों अवेल करोगे। उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करने का रीजन क्या है, आप किस रीजन की वजह से एंड किस वे में, किन कैटेगरीज में ला करके आप उसको अवेल करोगे। सो एवरीवन नोज के रोबोट कियोसाकी बिजनेस वर्ल्ड के एक बहुत बड़े टाइकून है। जिनको नहीं मालूम, सो मैं उन्हें यहाँ पे इस सेशन में क्लियर कर दूंगी। ये सेशन आप लोगों को, अगर आप लोगों ने एंड तक ध्यान से सुना और हमारे साथ बने रहे, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे, राइट।
अगर ऐसा ना भी हुआ तो आप लोग बहुत सारी नॉलेज यहाँ से जरूर ले जाओगे। सो ध्यान से जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। वेरी फर्स्ट यहाँ पे यू नो वेरी वेल कि बेसिकली रोबोट कियोसाकी के बारे में जैसे मैंने बताया कि वो एक बिजनेस वर्ल्ड के बहुत बड़े टाइकून है। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नेम है रिच डैड पुअर डैड, राइट। बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं जो इस बुक के बारे में जानते होंगे एंड बहुत सारे पर्सन्स हैं जो इस बुक के बारे में नहीं जानते। सो डोंट यू वरी गाइस, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैं इस बुक के बारे में यहाँ पे क्लियर करूंगी, जस्ट इतना जितना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बट ट्रस्ट मी, ये बुक हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो अपनी लाइफ को बहुत लाइक एट द एज ऑफ 19-20 टीनेजर्स में मल्टी मिलियनेयर बनना चाहता है। बिकॉज रिच डैड पुअर डैड में रोबोट कियोसाकी ने एक बहुत खूबसूरत स्टेप में 4 कैटेगरीज में एक मॉडल को मॉडिफाई किया हुआ है कि किन कैटेगरीज में लाई करके आप यहाँ पे दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने इस मॉडल को समझ लिया और अंडरस्टैंड कर लिया, एंड यू गाइज आर सच एन अमेजिंग यार कि आप लोगों को ये सुनने का सीखने का मौका मिल रहा है। बिकॉज जब मेरे टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ट्रस्ट मी, मैंने जस्ट एक प्लान प्रेजेंटेशन देखा था जिसपे ना तो मुझे ये बताया गया था कि मेरी डायरेक्शन क्या है, बट आई नो वेरी वेल कि हु आई एम एंड मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है। सो अगर आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है तो थैंक्स करें हर उस चीज का जो आपके पास आज है, एंड अच्छे से ध्यान से अवेल करें। बिकॉज मैं ये चीज ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गॉड गिफ्टेड होती है अपॉर्चुनिटीज, वो आपको हमेशा नहीं मिलती, राइट। आपके हाथ में कि आपने उससे अवेल करना है या नहीं करना। सो कम टू द पॉइंट, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे 4 कैटेगरीज है, राइट। और रोबोट ताकि कोई एरा गैरा नथु गैरा नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड के बहुत बड़े टाइकून है। और जब उन्होंने ये बुक लिखी, आप यकीन करें कि मैं कहूंगी कि जब ये बुक मार्केट में आई तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने उन्हें फाइनेंशियल गुरु मान लिया अपना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन 4 मॉडल्स को मॉडिफाई किया था जिसका नेम है ESB और I, राइट। ने सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल से वर्ड है ESBI, बट ये काम आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाला करेंगे अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया। ई की अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करती चलूं तो E फॉर एम्प्लॉय, यानी कि आज आप लोगों को पता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। हमारे बचपन से माइंडसेट ये बनाए जाते हैं कि बेटा आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, राइट। इतनी डिग्री लेने के बाद अपने पेरेंट्स का लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करवाने के बाद भी आप लोग, हमारा यहाँ पे मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ 356 पार्टिसिपेंट्स में से 300 पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनके घरों में ये बोला जाता होगा कि आप यानी कि अपनी डिग्री कंप्लीट करो और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब अवेल करो। तो दैट्स नॉट फेयर, बिकॉज अब जमाना बदल चुका है। अब गवर्नमेंट जॉब कोई मायने नहीं रखती है अगर आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करो तो। बिकॉज जॉब में आज किसी का कुछ गुजारा ही नहीं हो रहा है, ऐसा ये चीज मुझसे बेहतर आप लोग खुद जानते हो। तो ई कैटेगरी में बेसिकली वो लोग आते हैं जो जॉबियंस होते हैं, यानी कि वो अपना टाइम इन्वेस्ट करके, बेशक आप 24/7 जॉब कर रहे हो, लेकिन इंसान है ना, इंसान तो इंसान है, कितना काम करेगा, कभी ना कभी तो वो थकेगा ही ना। तो आप एक लिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हो एट राइट नाउ। जो जॉब की सिचुएशंस है वो भी आप लोगों के सामने है। मिनिमम भी एक पढ़ा लिखा इंसान जो है, एक अच्छा उसने MBBA किया हुआ, वट एवर कोई भी डिग्री ली हुई है, उसको मिनिमम 15 से 20 हजार भी बहुत रेयर चांसेस, अगर फिर भी लक लग जाए तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25, दैट्स इनफ, नथिंग एल्स। ऐसा ही है। इस चीज का एक्सपीरियंस यहाँ पे आए हुए 300 लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। इस चीज की श्योरिटी मैं देती हूँ, बिकॉज हमारे पास I'm damn sure कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑडियंस है वो एजुकेटेड ऑडियंस है, राइट। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आप लोग किस कैटेगरी में लाई करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं E and S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, राइट। ये जो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ट्रस्ट में ये लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। एंड यहाँ पे 362 पार्टिसिपेंट्स में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में लाई करते हैं। अब वो लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? देयर टीम, उन्हें लग रहा होता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं कर रहे होते। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा किस तरीके से। आप हैं, ठीक है, आपने एक शॉप ओपन की है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने एक साड़ी की शॉप ओपन की है या आपने कोई बुटीक ओपन किया है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आपकी खुद की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है वहां पे। जब तक आप उसका शटल ओपन नहीं करते, दैट मीन कि आपका बिजनेस नहीं चलने वाला,
आपने उसका शटर ओपन किया तो ही आपका बिजनेस चलेगा, अगर आप नहीं करते तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर आप किसी को टाइम टू टाइम रख भी लेते हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको उतना उस लेवल का प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे सकता, राइट? यानी कि आज जिस चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व हो, दैट मीन कि आप वहां कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो वो कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, जो लोग समझते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं बट वो बिजनेस नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बी कैटेगरी में बिजनेस वाले पर्सन आते हैं जो एक्चुअल में बिजनेस करते हैं। यू नो वेरी वेल, एवरीवन नोस कि बिजनेस की आज क्या डिमांड है एंड बिजनेसमैन आज कितना कमा रहे हैं। ऐसा ही है, बिजनेसमैन डेफिनेटली ऑफिस भी जाता है, सुबह 12 बजे उठता है, उसके बाद अपना सब काम वगैरह खत्म करके ऑफिस जाता है एंड जब दिल किया कॉफी पी, टीवी एंड ऑफिस से वापस घर। बट उसकी पेमेंट में कोई कमी नहीं आती है। जबकि आप लोग ये चीज देखो कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? जॉबियंस एंड सेल्फ एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। बट सबसे ज्यादा यहाँ पे कमाता कौन है? ये चीज आप लोग खुद देख लोगे। लास्ट कैटेगरी में यहाँ डिफाइन करती चलूंगी आई फॉर इन्वेस्टर। अगर तो आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स के पास लाखों करोड़ों की जायदाद है, अगर आपके पेरेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो आप लोगों को एक करोड़ों का बिजनेस खड़ा करके दे सकें, तो कांग्रेचुलेशंस। अगर नहीं है तो डेफिनेटली ना तो आई कैटेगरी आपके लिए है, ना तो ई कैटेगरी आपके लिए, ना तो एस कैटेगरी आपके लिए। अब आपके लिए कौन सी कैटेगरी है एंड आपके अकॉर्डिंग मैं यहाँ कौन सा सिस्टम आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ई मैंने डिफाइन किया, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन। इन्वेस्टर अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप किसी कंपनी से शेयर खरीद कर आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेजोरिटी यूथ है एंड मेजोरिटी मिडिल क्लास लोग हैं मेरी तरह, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया एंड जीरो टू हीरो बनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जो है बिजनेस, राइट? अब बिजनेस में भी हम ये सोचते हैं कि यार बिजनेस स्टार्ट करने के पैसे ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से अवेयर करने जा रही हूँ जहां पे आपको ना तो एक कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, ना तो आप लोगों को अपना घर बार बेच के उस सिस्टम पे लगाना है। इस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए आपको किसी कोई लाखों करोड़ों बिजनेस की लाखों करोड़ों लगाने की नीड नहीं है। कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम की नीड नहीं है। बहुत ही सादा अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ ना, तो जस्ट आपको ये सेशन अटेंड करने की नीड है और उसके बाद अपनी डायरेक्शन डिसाइड करने की नीड है कि आप लोग किस कैटेगरी में लाई करना चाहते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दैट डे जिस दिन मैंने ये बुक रीड आउट किया, आई वाज डिसाइडेड कि मैंने कभी भी जिंदगी में ई और एस की कैटेगरी में कभी नहीं आना। बिकॉज दुनिया का सबसे ज्यादा काम ई और एस वाली कैटेगरी के लोग करते हैं, बट कमा कौन जाते हैं? और आप लोग को एक हैरान कर देने वाली बात ये है कि दुनिया का सिर्फ 5% लोग जो है वो बी और आई की कैटेगरी में आते हैं, बाकी के जो 95% लोग हैं वो ई और एस की कैटेगरी में आते हैं। और दुनिया का 95 पैसा वो लोग कमाते हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। जबकि यू नो वेरी वेल कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक मजदूर करता है। सो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि अपनी जिंदगी के 1, 2, 4, 5 साल देकर अपने आप को एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लानी है, या फिर आप लोगों ने अपने जिंदगी के 30, 40, 50 साल देके एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जिंदगी गुजारनी है, ये देख के खुश होते रहना कि मेरी शॉप है, मेरा बिजनेस है, और एक्चुअल में वो आपका बिजनेस नहीं होता, राइट? सो ऑलरेडी मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा डिफाइन कर चुकी हूँ एंड यहाँ पे जैसे कि हमारे पास बहुत एजुकेटेड ऑडियंस है, तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा उनका विजन क्लियर करवाने की नीड नहीं है। एवरीवन नोज कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। आज एक प्रॉमिस करें खुद से कि इस सेशन के अंदर अपने हर एक क्वेश्चन क्लियर करके जाएंगे। और क्वेश्चन क्लियर कर दैट डजंट मीन कि आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूं तभी क्लियर होंगे, नहीं, ध्यान से सुनने में भी आपके सब क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जिस सिस्टम से मैं आप पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, बेसिकली उसका नेम है बिट्स फैक्टर, राइट? अब बिट्स फैक्टर मैंने क्यों आप लोगों के लिए चुना? बिकॉज बिट फैक्टर मार्केट में अभी एक वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द यूनिक सिस्टम मार्केट में रोटेट कर रहा है। मार्केट में इसने धूम मचाई हुई है। एवरीवन, यार हर इंसान परेशान है कि बिट फैक्टर्स है क्या एंड लोग किस तरीके से बिट फैक्टर्स से कमा रहे हैं, यार हाउ इज इट पॉसिबल? इवन कि मैं अपनी बात करूं तो वेरी फर्स्ट मंथ यहाँ से मैंने 4.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया विद इन अ फर्स्ट मंथ। पहले वीक की इनकम की बात करूं तो 2 लाख मैंने यहाँ से कमाया और कोई करोड़ों नहीं लगाया, अपने पेरेंट्स से 1 रुपया नहीं लिया।
ट्रस्ट में इसी सिस्टम से कमाया और इसी सिस्टम में लगाया। सो ये सिस्टम मार्केट में बहुत सारे प्लान है, बट ये प्लान वन ऑफ द बेस्ट प्लान बैठता है मेरी ऑडियंस पे, मेरी कम्युनिटी के लोगों पे, जो लाखों करोड़ों तो नहीं लगा सकते बट कुछ लगा कर, कुछ समझ कर, कुछ कमा कर बहुत बड़ा कर सकते हैं। सो बहुत हो गई बातें, अब हम सिस्टम की तरफ आते हैं, सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम क्या है। ये चीज समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से हर चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैं आप लोगों से क्या चीजें यहाँ पे क्लियर करने जा रही हूँ। वेरी फर्स्ट यहाँ पे अबाउट बिट फैक्टर्स आता है, राइट। बिट फैक्टर्स बेसिकली मार्केट में अभी एक प्लान है, राइट, जो कि अपना एक कॉइन मार्केट में लॉन्च कर चुका है जिसका नेम है BFTC, राइट। BFTC की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली BFTC बिट फैक्टर्स का अपना ही कॉइन है जो कि वो डे फर्स्ट से मार्केट में लॉन्च कर चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है अबाउट बिट फैक्टर्स, बहुत ही सादा अल्फाज में और बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को डिलीवर कर पाऊं, बट थोड़ा सा सब्र करके अंडरस्टैंड कीजिएगा चीजों को, राइट। सो यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मेंशन है वो है लाइक BFTC 100% डिसेंट्रलाइज, राइट। डिसेंट्रलाइज एक्चुअल में होता क्या है? डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी अथॉरिटी सबके पास होती है बस, बट उस सिस्टम को कोई चेंज और कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, यानी कि कोई सिंगल पर्सन उस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। सेकंड अगर मैं बात करूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन एंड BSC वेरीफाइड, तो ये सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है, इसलिए इस सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी 100% वेरीफाइड है। और ये जिस ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है इसकी वेबसाइट प्रॉपर्ली 100% BSC वेरीफाइड है, राइट। एंड आप पर्सन इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट BSC स्कैन पे जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी शो होगी एंड इस सिस्टम में जो टोकन आया है वो 100% डिसेंट्रलाइज वेरीफाइड है, ये चीज भी आप लोगों को शो होगी। इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से कॉपी करके जाके आप BSC स्कैन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं आया इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं है। कोई भी सिस्टम मार्केट में आता है उसके बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को ये नॉलेज अगर यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, सो मैं ये कहूंगी कि आप लोग बहुत ज्यादा लाइक ब्लेस्ड है इस चीज के लिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लान रन आउट कर रहे हैं जिनका ना तो बताया जाता है कि बेसिक टू एडवांस है क्या, क्या नीड्स होती है बेसिक सिस्टम को स्टार्ट करने की, जस्ट इन्वेस्टमेंट बताई जाती है और हमारी आवाम अंधाधुंध वहां इन्वेस्ट भी करती है, राइट। तो इस सिस्टम से आपको एटलीस्ट ये तो क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है सिस्टम में एंटर होने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी BSC वेरीफाइड 100% वेरीफाइड है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं ऑडिट पेपर व्हाइट पेपर की, तो ऑडिट पेपर और व्हाइट पेपर इस सिस्टम का डे फर्स्ट हमारे बीच आया हुआ है। ऑडिट पेपर एंड व्हाइट पेपर का नेम बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं इन सिंपल वर्ड्स। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो डेफिनेटली जब तक उसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, उस जगह के जायदाद, उस जगह के कागजात आपके पास नहीं होते, तब तक वो जगह आपके नाम नहीं हो सकती। ऐसे ही सिमिलरली इसी तरीके से जब कोई कॉइन मार्केट में आता है उसके बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑडिट पेपर व्हाइट पेपर। ऑडिट पेपर में उस सिस्टम का, उस कॉइन का रोड मैप होता है, ब्लूप्रिंट होता है कि ये सिस्टम की क्या क्या आगे लाइक बेनिफिट्स है या सिस्टम क्या क्या हमें रोड मैप नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करने वाला है एंड सिस्टम किस तरीके से मार्केट में रन आउट करने वाला है। क्लियर हो गया? सो ऑडिट पेपर व्हाइट पेपर इस सिस्टम का डे फर्स्ट से हमारे बीच अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर मैं यह बात करूं, यहाँ पे मेंशन है एक्सचेंजर। सो यहाँ पे बिट फैक्टर्स का डे फर्स्ट से एक्सचेंजर है, और एक्सचेंजर भी कोई आम एक्सचेंजर नहीं है। हमारे पास बिट फैक्टर्स का टॉप 20 एक्सचेंजर में से डे फर्स्ट पे एक्सचेंजर पे जो हमारा BFTC लिस्ट हुआ है, बिट्स फॉरेक्स के नेम से हमारा एक्सचेंजर है, जो एक्सचेंजर हमें डे फर्स्ट पे प्रोवाइड किया गया है, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज इसलिए ब्रीफली इसलिए डिस्क्राइब की जा रही है क्योंकि इस सिस्टम में 110% ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को हर चीज बता के एजुकेशन के थ्रू सिस्टम में लाया जाएगा, ना कि मोटिवेशन के थ्रू लाया जाएगा, राइट। तो इस चीजों को अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मार्केट में प्लान देखकर इस सिस्टम में आए हैं, उन्हें ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी क्योंकि उन्हें इससे पहले एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की। तो डेफिनेटली किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन नहीं, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं एक्सचेंजर के बाद अगर यहाँ पे कुछ चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है तो लेवल प्रॉफिट, राइट। टीम बिल्डिंग इज नॉट कंपलसरी। यहाँ पे आप अगर सिस्टम में अगर काम करते हैं, सिस्टम का अगर पार्ट बनते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल का प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। बट अगर आप यहाँ पे किसी को इनवाइट करते हैं, अगर आप यहाँ पे कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, अपने सिस्टम की एडवर्टीजमेंट करते हैं,
तो डेफिनेटली आप लोगों को लेवल प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है एंड सेल्फ स्टेकिंग यानी कि आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेली रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस सिस्टम में बिट्स फैक्टर में आपको आपकी अमाउंट का डेली रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है, डेली और मंथली रिटर्न। एंड ये चीज इसलिए इतने छोटे छोटे पॉइंट से मेंशन की गई है बिकॉज इस सिस्टम में कोई कंडीशन नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लान्स चल रहे हैं जहां पे या तो आप लोगों की विड्रॉल्स पे कंडीशन होती है, या तो आप लोगों की रिटर्न्स पे कंडीशन होती है, या तो स्टेकिंग पे कंडीशन होती है। बट इन दिस सिस्टम लाइक यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, एक सिंगल कंडीशन भी नहीं है जिसपे आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है। लाइक कंडीशन लेस है ये सिस्टम, एवरी सिंगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑल लाइफ क्रिप्टो वॉलेट्स, तो आप जो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी स्टेक करेंगे उसको आप सेव एंड सिक्योर किस तरीके से कर सकते हैं, डेफिनेटली अपने लाइफ क्रिप्टो वॉलेट्स में रख के आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेव एंड सिक्योर वे में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अपकमिंग 12 प्रोजेक्ट्स, राइट। अब यहाँ पे बिट फैक्टर्स आपको जो प्रोजेक्ट अभी राइट नाउ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके सबके मतलब का है, लेकिन उसके साथ साथ 12 प्रोजेक्ट और आपके बीच आने वाले हैं जिनका आप लोग दिन ब दिन पार्ट बन के दिन ब दिन उनको स्टार्ट करके उस पर अपना स्टार्टअप लेके एक बहुत नेक्स्ट लेवल का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी की, सो डेफिनेटली we all are know very well कि we are working on cryptocurrency। अगर किसी का सवाल है कि BFTC किस पे बेस्ड है या तो डेफिनेटली आप इसको ये चीज क्लियर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर सकती हूँ कि BFTC जो बेसिकली है वो क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है, राइट, जो कि अपना टोकन मार्केट में लॉन्च कर चुका है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ये चीज आप लोगों को मेंशन करूँ तो यहाँ पे कुछ टोकन्स मेंशन है जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रोन हो गया। इन टोकन्स के नाम आप लोगों ने मार्केट में सुने तो बहुत होंगे एंड बहुत सारे लोग क्या मैं कह रही हूँ कि 352 पार्टिसिपेंट्स में तो 350 पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वेस्ट भी कर चुके होंगे और उन पर्संस को इस चीज का वर्क का अंदाजा भी होगा कि एट द टाइम ऑफ 2009 जब बिटकॉइन मार्केट में 9 और 19 व्हाटएवर जब मार्केट में आया था तो इसकी क्या प्राइस थी, यानी कि कुछ डॉलर्स में इसकी प्राइस थी। एंड यू नो वेरी वेल जो क्रिप्टो करेंसी से अवेयर है वो चीज अच्छे से जानते हैं कि आज बिटकॉइन, इथेरियम एंड ट्रोन की क्या प्राइस है, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से इनके कॉम्बिनेशन में इनके मैं कहूंगी कि स्टार्टअप में इनके साथ इसको कंबाइन करके BFTC के नेम से एक कॉइन मार्केट में लाया गया है जो कि इनके कॉम्बिनेशन में खड़ा है। एंड डेफिनेटली आज अगर आप इस चीज की वर्ड को समझते हैं, BFTC की वैल्यू को समझते हैं कि आज BFTC आप बाय करके रखते हैं, उसको स्टेक करते हैं, उसको सेव करते हैं, आफ्टर सम टाइम उसका कितना वैल्यू होने वाला है वो सब मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। बट द थिंग इज इस चीज को यहाँ पे एड ऑन करने का आप लोगों के साथ बेसिक मकसद ये था कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ। जिन लोगों ने स्टार्टिंग पीरियड में बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन में इन्वेस्ट किया, दे आर लकी कि उन्होंने इन्वेस्ट किया और आज वो लोग लाखों करोड़ों कमा चुके हैं। किसी के पास एक बिटकॉइन भी है ना तो डेफिनेटली वो आज उससे लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, राइट। जिस सिस्टम को समझने की नीड है वो कॉइन आप लोगों के पास तब आए थे बट आप लोगों के पास तब नॉलेज नहीं था। आज आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म भी है, सिस्टम भी है, कम्युनिटी भी है, मेंटर भी है, टीम भी है और नॉलेज भी है, ऐसा ही है। सो आप लोगों को किसी भी चीज का वेट नहीं करना है क्योंकि BFTC आफ्टर सम टाइम बिटकॉइन के अकॉर्डिंग या बिटकॉइन के बराबर में मैं कहूंगी इतना आप लोगों को इससे जबरदस्त है जिससे नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेकिंग का तो वेरी फर्स्ट सब चीजें समझना बहुत जरूरी है बट स्टेकिंग को समझना भी बहुत जरूरी है कि स्टेकिंग है क्या। बिट फैक्टर्स जो अपना पहला प्लान मार्केट ला चुका है वो है स्टेकिंग, राइट। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को जस्ट इन्वेस्ट करने का एक वे समझते हैं, इन्वेस्ट किया, ट्रेड किया एंड प्रॉफिट जनरेट किया, बट दैट्स नॉट इनफ फॉर अस, राइट। सिर्फ यही वे नहीं है क्रिप्टो करेंसी लाइक क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के, और भी बहुत सारे वेज है क्रिप्टो मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के, जैसे कि स्टेकिंग। अब स्टेकिंग है क्या, यू नो वेरी वेल, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट भी किया होगा, ट्रेडिंग से पैसा भी कमाया होगा एंड श्योरिटी देती हूँ कि लॉस भी किया होगा, ऐसा ही है। सो ट्रेडिंग एंड माइनिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस की कमांड डेफिनेटली आपके खुद के हाथ में होती है। जब तक आपके पास एक हाई लेवल आईटी सेक्टर की नॉलेज नहीं होता तब तक आपके और मेरे जैसा बंदा अगर ट्रेडिंग करने बैठेगा ना तो डेफिनेटली वो उसमें लॉस करेगा। बट स्टेकिंग इज वन ऑफ द सिंपल थिंग जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपने क्रिप्टो
उसके प्रोजेक्ट्स है 12 उनकी थोड़ा बहुत मैं आपको नो हाउ प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज जब डेफिनेटली जब सिस्टम मार्केट में आना शुरू होंगे तो आप लोगों को और अच्छे से चीजें मॉडिफाई होंगी और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। फर्स्ट आप लोगों ने ध्यान सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे रखना है कि स्टेकिंग किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये जो प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने जा रही हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ। वेरी फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है BFTC अकेडमी, राइट। बेसिकली बिट फैक्टर्स अपना BFTC अकेडमी के नेम से एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करेगा मार्केट में, जहां पे जिसकी एजुकेशन आप लोगों ने अवेल कर ली, डेफिनेटली आप लोग BFTC में पे करके इसकी एजुकेशन अवेल करोगे। अगर आप लोगों ने अवेल कर ली तो 110% अगर आप लोग किसी प्लान में जाते हैं, किसी जगह स्टार्ट करते हैं, तो आप इस चीज में प्रो हो जाओगे इस चीज को लेकर कि वाकई में आपको क्रिप्टो का एक नेक्स्ट लेवल का नॉलेज है। BFTC कार्ड की बात करूं तो BFTC कार्ड डेफिनेटली आपके ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम कार्ड के तरीके से होंगे, जहां पे आप BFTC कैश आउट कर सकते हो। F-Cube एंड F-Trader की बात करूं तो डेफिनेटली ये मार्केट में कॉइन को इंक्रीज करने की यूटिलिटीज बनाई जाएंगी, बिकॉज डेफिनेटली कोई भी कॉइन मार्केट में आता है तो वेरी फर्स्ट उसके प्रोजेक्ट्स होने के साथ उसकी यूटिलिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जब तक यूटिलिटीज नहीं होती तो आपका सिस्टम ज्यादातर मार्केट में नहीं चल सकता। तो मेटामीट की बात करूं तो मेटामीट डेफिनेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होगी, जिस तरीके से आप यहाँ पे जूम पे मेरे साथ कनेक्ट है, इस तरीके से बिट फैक्टर्स का एक सेपरेट में ऐप होगा। मिडशॉप, गेम फैक्टर एंड हेलेक्स, बेसिकली ये भी इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, जो कि मैट्रिक्स प्रोजेक्ट्स एंड प्री ब्राउजर एंड इजी टिकट्स। ज्यादा डेफिनेटली मैं यहाँ पे ज्यादा ब्रीफली इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, वक्त के साथ आप लोग समझेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इजी टिकट्स में आप लोग कहीं भी ट्रेवलिंग के टिकट्स परचेज कर सकते हैं BFTC में पे करके। एडवांटेजेस की बात करूं तो ये 100% सेफ एंड सिक्योर एंड फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, जहां पे आप लोग ये चीज चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी आईडी प्लेस कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी की एग्जांपल कुछ इस तरीके से दूंगी, आप लोग माइक्रो सेकंड में अपना BFTC कॉइन एक्सचेंजर टू ट्रस्ट वॉलेट में एक्सचेंजर टू लाइव वॉलेट्स आप इजीली ले सकते हो, एंड ये इजीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए मार्केट में। आप लोग जाइए आफ्टर सेशन जाके बिट फॉरेक्स एक्सचेंजर से KYC करने के बाद आप लोग वहां से BFTC कॉइन बाय करने के बाद डेफिनेटली सिस्टम में अपना स्टार्ट ले सकते हैं। कॉइन कैप मार्केट एंड बिट फॉरेक्स पे ये इजीली अवेलेबल है। एंड यहाँ पे मैं शॉर्ट सा आप लोगों को शॉर्ट नोटिस में एक इन्फॉर्मेशन देती चलूं, बिट फैक्टर्स की कॉइन जो जिसका नेम है BFTC, तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे मेंशन होगा कि जो टोकन का नेम है प्रॉपर वो है बिट्स फैक्टर, एंड जो इसका सिंबल है यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो BFTC। एंड मार्केट में इस टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो है 50 करोड़ यानी कि 50 CR। इसका डेसिमल अप्रोक्सीमेट है 10, एंड ये दुनिया की सबसे टॉप एक्सचेंज है यानी कि ब्लॉकचेन बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, जिसका नेटवर्क है BEP20। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये एक बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट है यहाँ मुझे सुनने वाले एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट के लिए, क्योंकि इससे पहले तो मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रही थी, अब यहाँ पे बात आती है हम स्टार्ट कैसे लें। तो इस सिस्टम में स्टार्ट लेने के लिए जैसे कि एज यू नो वेरी वेल मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको अपने मदर फादर का कोई भी गोल्ड सेल करने की नीड नहीं है, ना ही कोई जायदाद बेचने की नीड है। इन सिंपली आप यहाँ पे 500 BFTC से लेकर 1,20,000 BFTC तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और कॉइन का रेट मान लेते हैं अभी आपकी करेंसी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 1 से 1.5 रुपए चल रहा है, राइट। तो आप लोग ये चीज देख लो कि आप लोग के पॉकेट अलाउ पैकेज कौन सा है, क्योंकि मैं ये चीज स्टार्टिंग में डिफाइन कर चुकी हूँ कि ये बिजनेस डेफिनेटली पॉकेट अलाउ है, जहां जिस सिस्टम से आप लोग को डेफिनेटली लग रहा है कि आप लोग एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, सिस्टम से आप स्टार्ट ले सकते हैं। मिनिमम 500 एंड मैक्सिमम 1,20,000 है। टाइप ऑफ इनकम की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ इनकम प्रोवाइड की जाती है। वेरी फर्स्ट स्टेकिंग रिवॉर्ड, यानी कि जो सिस्टम में आप स्टेक कर रहे हो, जो सिस्टम में जो एसेट आप लगा रहे हो उसका स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको आएगा डेली और मंथली। कितना आएगा नेक्स्ट चल के मैं बताऊंगी। सेकंड यहाँ पे मेंशन है डायरेक्ट रेफरल, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप तो सिस्टम से बेनिफिट ले रहे हो लेकिन आपके सराउंडिंग वाले पर्संस भी ले, दैट्स नॉट कंपलसरी। ये चीज मैं बता दूं, टीम बिल्डिंग इज नॉट कंपलसरी, बट अगर आप चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप किसी के साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे जिससे आज अगर वो रिक्शा चला रहे कल वो गाड़ी में होगा, तो डेफिनेटली वो आप
रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे मिलते हैं। एंड डेली का यहाँ पे आपको इनकम कितना आता है सेल्फ स्टेकिंग का, जितना भी अमाउंट यहाँ पे आप स्टेक करते हो उसका 0.7 आपको डेली प्रॉफिट होता है, 0.7 आपको डेली प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं, मान लेते हैं यहाँ पे आप मैक्सिमम से बात करते हैं 1,20,000 BFTC से अगर आप लोग यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं तो 1,20,000 BFTC का डेली का 0.7% यानी कि 840 टोकन आपको रिसीव होंगे। एंड मंथली अगर मैं बात करूं तो 25,200 BFTC यहाँ पे आपको रिसीव होंगे। अगर आप लोगों की करेंसी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस 2 रुपए भी है तो डेफिनेटली 50,000 प्लस आप लोग 1,20,000 स्टेक करके एवरी मंथ 50,000 प्लस का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर रहे हैं विदाउट एनी टीम बिल्डिंग, जस्ट सेल्फ स्टेकिंग का, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेल्फ स्टेकिंग की थोड़ी सी कैलकुलेशन में मैं बात करूं, इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये चार्ट रियलिटी में बहुत जल्दी कन्वर्ट होने वाला है। मैं ये कहूंगी कि 50% डेफिनेटली कन्वर्ट हो ही चुका है। यहाँ पे आप लोगों के पास ये चीज मेंशन है कि 1,20,000 टोकन अगर आप यहाँ पे सेल्फ स्टेकिंग करते हो तो आपको 1,20,000 टोकन का सेल्फ स्टेकिंग पे आपको आपके अमाउंट का 3x मिलेगा, यानी कि 1,20,000 टोकन अगर लगाया तो 3,60,000 टोकन का आपको बेनिफिट हो रहा है, यानी कि आपको आपके अमाउंट का डबल मिल रहा है। ऐसा ये है कोई ऐसा सिस्टम मार्केट में जो आपको आपके अमाउंट का सिंगल भी दे दे? नेवर, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर है भी ना तो उस पे कंडीशंस इतनी है कि आप लोग पागल हो जाओगे उसको सॉर्ट आउट करते करते, आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि स्टार्ट कहाँ से ले एंड कहाँ पे करें। तो ये सिस्टम आप लोगों को एक आपके अमाउंट का 3x भी दे रहा है, यानी कि अगर 1,20,000 BFTC आप स्टेक करते हो, मैं BFTC की बात कर रही हूँ, आपकी करेंसी के अकॉर्डिंग अमाउंट की बात नहीं कर रही, तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे 1,20,000 BFTC स्टेक करने पे 3,60,000 BFTC यहाँ पे आप लोग को मिलता है आपकी अमाउंट का 3x। एंड आफ्टर सम टाइम ये 14 मंथ्स में आपका 3x कंप्लीट होता है। एज यू नो वेरी वेल, मैं ये चीज मेंशन कर चुकी हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही आप अपने एसेट्स किसी सिस्टम में लॉक आउट कर सकते हो, राइट। तो जब इसके 14 मंथ्स कंप्लीट हो गए 3,60,000 BFTC आपको रिवर्ट में मिलेगा। उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर इसकी प्राइस होती है 3 रुपए तो आप लोगों को 5 रुपए, तो आप लोगों को यहाँ पे विदाउट एनी वर्किंग, कोई काम किए बिना, कोई भी टीम बनाए बिना यहाँ पे 18 लाख का प्रॉफिट होने वाला है अगर आप इसको 5 रुपए पे सेल आउट करते हो। तो ऐसा है, अगर वही 3,60,000 टोकन उस टाइम के अकॉर्डिंग मेरी प्राइस 10 रुपए होती है टोकन की प्राइस, तो यहाँ पे आपको 36 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। ये वो इनकम है जो कि एक जॉबियन पूरे सालों में सोचता है कि यार मैं इतना कमाऊंगा, बट वो फिर भी कमा नहीं पाता। बट ये सिस्टम आपको एक ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जहां पे आप ना भी कुछ करके सेल्फ स्टेकिंग करके इतना जबरदस्त तरीके का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यही 3,60,000 टोकन को मैं सेल आउट करती हूँ 20 रुपए पे, तो 72 लाख यानी कि 1 CR के अप्रोक्सीमेट राउंड अबाउट आप लोगों को यहाँ पे अर्निंग होने वाली है विद इन 14 मंथ्स। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रॉफिट को 14 मंथ्स बाद ही निकालो, नहीं, आपका जब दिल चाहे जैसे दिल चाहे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले एक चीज मेंशन की थी कि आप लोगों को यहाँ पे टीम बनाना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप छोटी सी भी टीम बनाते हो तो आप लोग बहुत नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट यहाँ से ले जाते हो। मान लेते हैं आप 100 बंदों को इन्वाइट करते हो 1,20,000 टोकन से, राइट। अब 1,20,000 टोकन से अगर आप 100 बंदों को इन्वाइट करोगे तो वो 1,20,00,000 टोकन का 21% यानी कि आपके 100 आने वाले गेस्ट में 25,20,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। अब 25,20,000 टोकन का अगर मैं ऑल ओवर लेवल इनकम निकालूं पूरे मंथ की 68%, तो आप लोगों को आपकी टीम से 17,13,600 BFTC सिर्फ सिंगल मंथ में आने वाली। थोड़ी देर की खामोशी बनती है, इसका रीजन ये है कि ये सच में रियलिटी है, ऐसा ही है। और इस सिस्टम को आप लोग समझने के बाद, स्टार्टअप लेने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिकली ये चीज समझ में आएगी कि ये सिस्टम आप लोग को दे क्या रहा है, राइट। देखने में तो आप लोग को बहुत आसान लग रहा है, बट द थिंग इज जब आप लोग प्रॉफिट आता देखोगे तो आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे इस चीज से कि वाकई में मार्केट में ऐसा कोई प्लान है। यस टीम, डेफिनेटली ऐसा प्लान मार्केट में आ चुका है। अब जस्ट आप लोग इस चीज का वेट मत करें कि वो प्लान चल के आपके पास आएगा, एक दफा आ चुका है, सेकेंड टाइम कभी भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट कैलकुलेशन में मैं थोड़ा सा टीम साइज इंक्रीज करती हूँ। अगर वही मैं, देखो 100 लोगों को इनवाइट करना कोई बड़ी बात नहीं, आपकी गैदरिंग में ऐसे 100 लोग होंगे जिनको सिस्टम की नीड होगी, ऐसा ही है, जो कि सिस्टम का पार्ट बनना चाहते होंगे, बट उन्हें पता नहीं होगा स्टार्ट कहाँ से करें, तो उन्हें बताएगा कौन? आप बताओगे।
27,200 BFTC मुझे विदाउट एनी टीम मिल रहा है, विदाउट एनी लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट ये मिल रहा है। वो काम जो जो जॉब्स में नहीं कर रही, वो छोटी सी अगर मैं कम्युनिटी क्रिएट कर लूं तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे 34,27,200 टीम से आ रहा है इन अ सिंगल मंथ, राइट। और अगर मैं अपनी सेल्फ स्टेकिंग की बात करूं तो डेफिनेटली 25,200 मुझे वहां से सेपरेट में आ रहा है। सो ऐसा कोई सिस्टम है जो आप लोगों को मंथली 40 से 50 लाख रुपया लाइक कमाने का एक वे प्रोवाइड करे? कोई भी सिस्टम नहीं है ऐसा मार्केट में, इस चीज की बेट लगा कर कह सकती हूँ, राइट। तो जिस टेक्नोलॉजी को समझे एंड आफ्टर सम टाइम, आज से लाइक मैं कहूंगी कि जब ये टोकन मार्केट में आया तो आप लोग यकीन करें इस टोकन ने बहुत सारे ऐसे लाइक लेवल में टोकन चल रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स चल रहे हैं जिनका रिकॉर्ड ब्रेक किया, आते ही इसने $1 लाइक क्रॉस किया एंड अभी राइट नाउ इसकी प्राइस इतनी स्टेबल चल रही है कि हर इंसान इसमें स्टार्टअप ले सकता है आफ्टर सम टाइम, राइट। ये सही वक्त है सिस्टम में स्टार्ट लेने का, कुछ टाइम बाद, ज्यादा टाइम बाद नहीं, मैं अब 2 महीने 4 महीने की बात करूं, आफ्टर सम टाइम इस टोकन की प्राइस $3 जाने वाली है। तो आप लोग इस चीज को इमेजिन करो कि जिसके पास 34,27,200 BFTC जस्ट टीम से एक मंथ का आ रहा है, वो 14 मंथ्स का कलेक्ट करके अगर उसको $3 में सेल आउट करता है तो आपका आई थिंक कैलकुलेटर की हैंग हो जाएगा कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है सिस्टम से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको आपके जिस पर्सन को स्पॉन्सर करते हो उससे डायरेक्ट रेफरल कितना आता है। तो जिस पर्सन को भी आप स्पॉन्सर करते हो उसको आपको उस पर्सन से इंस्टेंटली 12% डायरेक्ट लाइक रेफरल आता है। यानी कि अगर आप मुझे स्पॉन्सर करते हो, राइट, या आप किसी पर्सन को स्पॉन्सर करते हो 1 लाख टोकन से, तो डेफिनेटली 12,000 टोकन इंस्टेंटली आपके वॉलेट में होगा, जिसको लेने के लिए आपको किसी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन की लेने की परमिशन की नीड नहीं है, राइट। अब यहाँ पे एक शॉर्ट सा यहाँ पे स्टेकिंग चार्ट है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जिस लेवल मेंशन है 3 कॉलम्स है, लेवल, स्टेकिंग अमाउंट और लेवल इनकम। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 चीजें मेंशन की है, एक आप अपना पैसा लगाकर कमा सकते हो, दूसरा ऑप्शन है आप टीम बनाकर कमा सकते हो। अगर आप यहाँ पे इस माइंडसेट के साथ पैसा लगाते हो कि आपको टीम बनानी है, तो आपको आपकी टीम के 19 लेवल डेप्थ इनकम ले सकते हो। यानी कि आप अपने साथ जिन फ्रंट लाइन 19 लोगों को स्पॉन्सर करते हो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आप लोग ले सकते हो। जैसे कि डायरेक्ट का 12%, इनडायरेक्ट यानी कि 7, 5, 4, 3, यहाँ पे सब कैलकुलेशन मेंशन है। आप यहाँ से 19 लेवल डेप्थ तक इनकम ले सकते हो। ऐसा सिस्टम जो आपको सेल्फ स्टेकिंग के साथ 19 लेवल डेप्थ तक का इनकम प्रोवाइड कर रहा है, आज तक मार्केट में कोई है ही नहीं। अगर है भी तो उनका सेल्फ स्टेकिंग इतना कम है कि बंदे का लगाने को दिल ही नहीं करता। यहाँ से हमारा फर्स्ट मंथ में ही हमारा लगा हुआ अमाउंट एक्चुअल इनकम इजीली निकल रहा है। सो वन ऑफ द मोस्ट एंड फेवरेट टॉपिक कि सिस्टम बेनिफिट्स तो दे रहा है, रिवॉर्ड्स तो दे रहा है, लेकिन अचीवमेंट्स क्या है? यस, तो अगर मैं बात करूं अचीवमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स यहाँ पे क्या क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टम हमें ऑलरेडी दे रहा है ना, उसके बाद उसे कुछ देने की नीड नहीं है। बट फिर भी आप इस चीज को देखो कि सिस्टम हमें, जो सिस्टम का पार्ट बन रही है जो कम्युनिटी, वो किस किस तरीके के हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि वेरी फर्स्ट, आप यहाँ पे लैपटॉप अचीवर बन सकते हो, अब उसकी टर्म एंड कंडीशन आपके साथ शेयर की जाएंगी। सेकंड, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप फॉरेन ट्रिप अचीव कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी हमारा दुबई का ट्रिप अचीव कर चुके हैं। हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे पर्सन्स हमारी कम्युनिटी के थ्रू रिलीज हो चुका है, राइट। और सेकंड हमारा जो ट्रिप है वो है थाईलैंड का, राइट। एंड थाईलैंड का ट्रिप अचीव आप सभी पर्सन्स कर सकते हो। इस चीज का एक्सपेंस आपको नहीं उठाना है, आपको जस्ट जो टर्म एंड कंडीशन बताई जा रही है उसको कंप्लीट करना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है। आपका सब जो एक्सपेंस है वो कंपनी उठाएगी। डेफिनेटली रिवॉर्ड्स आई थिंक इन्हीं चीजों को कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कार प्लान लेवल, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक लग्जरियस कार अचीव करने का भी मौका मिल सकता है। आप लोगों में से बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करके आ चुके होंगे। अगर वहां की मैं बात करूं तो वहां पे बहुत ज्यादा लाइक आपको 2.5-3 साल लग जाते एक कार प्लान लेवल अचीव करने में, राइट। अगर आप लोग दिन जागे रात जागे भी मेहनत करते हो तो जाके आप कार अचीव कर सकते हो। एंड नॉर्मली अगर जॉब्स की बात करूं तो आप कार, देखो कार लेने का सपना हर इंसान का होता है, एंड फील दैट थिंग गाइस कि आप लोगों का भी होगा।
एवरीवन वांट्स कि यार वो अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाए, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल उसके पास हो, बट करना क्या है उसके लिए, करना जो मैं सिस्टम से आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ डेफिनेटली इसका पार्ट बनना है, और यहाँ पे वो सब चीजें आप लोगों को दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। अब अनदर सिस्टम की बात करूं तो आप लोग अनदर कैटेगरी में काम करके तब ये चीजें अचीव कर सकते हो जब आपकी कमर ही नहीं रहती कार चलाने की, ऐसा ही है। तो हर चीज को अचीव करने का एक टाइम होता है, एक वे होता है, जो कि आपको ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें यहाँ पे आप बहुत मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करके, देखो अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एक अच्छा स्टार्टअप लेना है तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे स्टार्टअप का आपका एवरेज अमाउंट क्या है एंड किस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्टार्टअप ले सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो BFTC टोकन जो है वो आने वाले टाइम में 100+ एक्सचेंजर पे लिस्ट होने वाला है, जो कि आप लोग के सामने मेंशन है। इसमें से 2 टॉप 20 एक्सचेंजर पे लिस्ट हो चुका है, जिनका नेम है बिटफॉरेक्स एंड कॉइनकैप मार्केट, राइट। कॉइनकैप मार्केट के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज मेंशन करूंगी, टर्म एंड कंडीशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक, सो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या है। हर चीज मैंने बता दी, स्टार्ट कैसे लेना है, किस तरीके से काम करना है। अब बात आती है कि मार्केट के अकॉर्डिंग इस सिस्टम में क्या टर्म एंड कंडीशन है। इस सिस्टम की टर्म एंड कंडीशन नहीं है, इस सिस्टम के सॉल्यूशंस है, ये सिस्टम सॉल्यूशन है मार्केट की टर्म एंड कंडीशन का, राइट। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज मेंशन है कि आप लोग डिपॉजिट जो है BFTC लाइक टोकन में कर सकते हो, राइट, और विड्रॉ भी अपना BFTC टोकन में इजीली ले सकते हो। 500 से लेकर 1,20,000 तक BFTC यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हो। और विड्रॉ की अगर मैं बात करूं तो विड्रॉ लेने की यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, इंस्टेंटली आप लोग यहाँ पे अपना विड्रॉ ले सकते हो, विद इन अ सेकंड आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ ले सकते हो। यहाँ पे विड्रॉ लेने के लिए आपको कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट आपकी कुछ लाइक काइंड ऑफ 0.0 समथिंग आपकी यहाँ पे BNB फीस रिक्वायर्ड होगी, जो कि हर सिस्टम में होती है, दैट्स नॉट अ कंडीशन, राइट। सो दैट्स कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ द सिस्टम जो कि एक नेक्स्ट लेवल पे वर्क कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे ये सिस्टम यू नो वेरी वेल कि आपको आपके अमाउंट का 3x देता है। सो एक ये बहुत खूबसूरत सा सिस्टम था जो मैं आप लोगों के बीच रखा, जो आप लोगों के बीच मैंने लाइक कन्वे किया। एंड ये सिस्टम आप लोगों को बताने का बेसिक मकसद ये था कि इस सिस्टम का पार्ट बन के आप लोग एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी अवेल करें। एंड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की क्या डेफिनेशन थी, क्या डू एंड डोंट्स थे, बेसिक टू एडवांस में हर चीज आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को किस कैटेगरी में आना है एंड किस वे में इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक लाइक एंड तक बने रहने के लिए। आई होप कि इस सेशन से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगी